बिजली गैस ना पानी, कराची के हर घर की कहानी। कोरंगी 6 नंबर इलियास बोर्ड के मकीन बदतरीन आबी बहरान का शिकार। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी पानी खरीदने पर मजबूर। मानसहरा कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, बल्दिया टाउन, मलीर में गैस चूल्हों से गायब। लियारी नयाबाद यूसी 11 के मकीन भी ख्वार। शहरी LPG सिलेंडर लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर। बोले बिल भारी भरकम बिल आ रहे हैं, जबकि बुनियादी सहूलियात तक फराहम नहीं की जा रही। हुक्काम वाला कुछ रहम करें, गैस की फराहमी यकीनी बनाएं। और फिर बोरिंग का टैंक में पानी भरवा कर चले जाते। बच्चे तो स्कूल नहीं जा पाते, कैसे जाएंगे गंदे मेले। वही बात है कि पानी होगा तो बच्चे जाएंगे ना साथ। पीने में भी वही खारा पानी कैसे तैसे करके इस्तेमाल हो रहा है। मोशन, उल्टियाँ, बच्चों को डायरिया, पता नहीं किस किस चीज। गर्मी के अंदर बच्चे रोजाना नहाने धोना होता है। चलो बड़े एक दिन नहाएंगे, दूसरे दिन तो नहाएंगे ना। बड़े बच्चों के लिए खर्चा चाहिए ना। गरीब तबका है ये, पानी बंद करा हुआ है, गैस नहीं है, सिलेंडर जलाते हैं। चिकन, मटन, बीफ के बाद सब्जियों की खरीदारी भी जेब पर भारी। मुनाफाखोरों की मनमानियां। अदरक लहसुन 800 रुपए फी किलो में दस्तयाब। नींबू 600 रुपए फी किलो में बेचा जाने लगा। हंडिया का लाजमी जुज प्याज 220। टमाटर 10 रुपए इजाफे से 160 रुपए किलो में फरोख्त। फलों के नर्ख भी आसमान पर। सेब 40 रुपए इजाफे से 350 रुपए फी किलो में फरोख्त। केला, अमरूद और चीकू 200 रुपए में दस्तयाब। शहरियों का हुक्काम वाला से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। मुर्गी फरोशों ने सरकारी रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी। एसोसिएशन का सरकारी कीमत पर गोश्त फरोख्त करने से इनकार। इम्तियाज अहमद कहते हैं मुर्गी की एक माह से सरकारी कीमत 663 रुपए किलो है। ईद पर कीमत 850 रुपए किलो थी। गोश्त सस्ता होने के बाद अब 730 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अब देखें, ये मेरे ख्याल कि 1 महीना 1.5 महीना हो गया एक ही रेट लिस्ट आ रही है। जो मुर्गी का रेट है वो रोज़ का रेट है, एक दिन की बेस पे नहीं है। आज कुछ है, कल कुछ है। कल देखें हमारा 484 रुपये फार्म रेट था, आज जो है 774 रुपये है, 474 है। 10 रुपये रात को कमी हो चुकी है जिंदा मुर्गी में। मार्केट में आटा सस्ता, कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में महंगा। रिटेलर्स एसोसिएशन का सरकारी नेतनामे में कीमतें तब्दील करने का मुतालबा। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी कहते हैं आटा सस्ता होने के बावजूद रोटी सस्ती नहीं हुई। सरकारी नेतनामे में कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। यहाँ पर सब इम्पोर्टेड गद्दों पर इस्तेमाल हो रही है, जिससे फाइन आटा तो कम और मैदा कम बनता है और 2.5 नंबर ज़्यादा बनता है। पेट्रोलियम मसनूआत की डीरेगुलाइजेशन मुस्तरद। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान कहते हैं डीरेगुलाइजेशन से पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। इकदाम से महंगाई का तूफान आएगा। 8 साल से डीरेगुलाइजेशन से मना कर रहे हैं। हमने ओगरा से 1000 दफा कहा भाई ये आप इनको लाइसेंस नहीं दे, उनको लाइसेंस दे रहे और वही सब गड़बड़ कर रही। इसमें ये खतरा है कि अगर ये बात को छुआ गया और हमें कारोबार बंद करना पड़ा तो ये प्रोडक्ट लोगों को नहीं मिलेगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सड़कों पे है और हम लोग जलाएंगे, गिराएंगे। इशू बन जाएगा लॉ एंड ऑर्डर का और हमें कारोबार भी तबाह करेंगे। हमारे लोगों की जानें मौजूद हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? क्लिफ्टन के बचत बाजारों में शहरियों का रश लग गया। शहरी कपड़े, जूते, किताबें और दीगर अशिया खरीदते रहे। कहा बचत बाजार में इंपोर्टेड अशिया सस्ते दामों मिल जाती हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और ये कि 2 दिन लगता है तो हमें ये भी इजी हो जाता है कि कुछ चीज़ें कल ले लें, जो समझना है लेट हो जाए तो फिर अगले दिन आकर ले लें। तो उस हवाले से तो बहुत अच्छा है। कराची में तरक्याती काम तेज होंगे। मेयर कराची ने खुशखबरी सुना दी। खारादर मच्छी मियानी मार्केट और इतराफ में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। कहा ओल्ड सिटी एरिया कराची की पहचान है। 50 मिलियन रुपए से गलियों को पुख्ता किया जाएगा। शहर के हर इलाके में तरक्याती काम करवाएंगे। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहें, हम काम करेंगे। पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दें। पक्के के डाकुओं को कंट्रोल कर लिया, कच्चे के डाकुओं से भी निमट लेंगे। PTI को कंफ्यूज जमात करार दे दिया। आवाम के सामने ये नहीं कहना चाहिए कि हमें ये रुकावटें हायल हैं। हमें तो आवाम को ये बताना चाहिए कि रुकावटों के बावजूद हम किस तरीके से काम करें, किस तरीके से उनकी खिदमत करें। और मैं समझता हूँ यही हमारा बुनियादी टारगेट होना चाहिए।
मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ कभी इश्यूज के ऊपर बात नहीं करता हूँ, हमेशा कोई डेवलपमेंट स्कीम पे आपको लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कि मुश्किल हालात में रहने के बावजूद हम किस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं हर टाउन वाले को भी ये कहूँगा कि आइए मिल बैठ कर काम कीजिए, मिलकर काम करें, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। केएमसी और टाउन हुकूमतों के रिटायर्ड मुलाजमीन की सुनी गई। फाइनेंशियल एडवाइजर ने तरबियत के लिए टाउन हुकूमतों से अमला तलब कर लिया। जुल्फ़िकार शाह कहते हैं टाउन के फंड्स में इजाफे के बगैर मामला हल नहीं हो सकता। दरख्शां थाने में जेर हिरासत मुलजिम मौत की हलाकत। SHO और हेड मोहर्रर अदालत पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 2 रोज़ की तौसीक कर दी। आइंदा समाअत पर मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म। खयाबान बुखारी में कार ड्रिफ्टिंग केस में पेशरफ्त। पुलिस ने ड्रिफ्टिंग करने वाले मुलजिम की गाड़ी को तहवील में ले लिया। पुलिस ने एक मुलजिम को शामिल तफ्तीश कर लिया। FIA की लांझी में कार्रवाई। करोड़ों रुपए की गैर कानूनी फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुलविस सहूलतकार गिरफ्तार। मुलजिम सलीम के 3 भाइयों को भी पकड़ लिया गया। मास्टरमाइंड गिरफ्तार न हो सका। मुलजिमान के सिर्फ एक अकाउंट में 12 करोड़ से जायद रकम मुंतकिल हुई। बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम मुंजमद। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। PTI की शाहराह फैसल पर रैली। पुलिस की रुकावटें। पुलिस ने मुताबिक कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कारकुन शाहराह को ब्लॉक करना चाहते थे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। खवातीन वर्कर्स का कराची की क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नाराज होकर घर चली गईं। पुलिस ने कराची में हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं 2 साल से सिंध में जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की ज़रूरत है। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गवर्नर सिंध के मारूफ अदीब अनवर मकसूद से मुलाकात। अनवर मकसूद ने रोजगार की फराहमी के मंसूबे पर कामरान चहसोरी की तारीफ की। कहा सबको मिलकर नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए काम करना चाहिए। गवर्नर सिंध के इक़दाम काबिल सताइश। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के 2 रुकनी सऊदी वफ़द का दौरा कराची एयरपोर्ट। स्काई मक्का मैनेजर जिना एयरपोर्ट ने सऊदी वफ़द को ब्रीफिंग दी। वफ़द ने एयरपोर्ट लाउंजेस का जायजा लिया। दौरे का मकसद इमिग्रेशन सहूलियात को हतमी शक्ल देना है। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान। कमिश्नर कराची ने 23 अप्रैल को आम तातील का ऐलान कर दिया। तमाम निजी सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। आलूदा पानी या गंदगी डायरिया वबाई शक्ल इख्तियार करने लगा। असाल और हैजे के केसेस में इजाफा। अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों डायरिया के केसेस रिपोर्ट होने लगे। महकमा सेहत के मुताबिक 3 माह के दौरान सूबे में 1,83,000 केस रिपोर्ट हुए। अर्थ डे की मुनासबत से वर्कशॉप का इनेकाद। बोहरा कम्युनिटी और सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने तकरीब मुनाकिद की। वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली और साहली तरक्की सिंध दोस्त मोहम्मद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली और साहली तरक्की नबीला उमर का कहना था हर दिन अर्थ डे होना चाहिए। ज़मीन वाहिद सियारा है जहाँ हम जिंदगी गुजार सकते हैं। एक पौधा लगाने से भी माहौल में बेहतरी आएगी। अर्थ डे के हवाले से वैसे तो हमें हर दिन ही अर्थ डे मनाना चाहिए। तो इस मौके पे मेरा यही पैगाम होगा कि हमें कॉलेजेस में अवेयरनेस लॉन्च करनी चाहिए। रीयूज़, रीड्यूस और रीसाइक्लिंग के कॉन्सेप्ट्स, प्लास्टिक्स को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अंजलना वाजिल शहीद ग्रामर स्कूल की जानिब से 4 कैंपस की सालाना तकरीब। MKM रहनुमा फारूक सत्तार, ब्यूरो चीफ सिटी 21 फ़हीम सिद्दीकी की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा को इनामात से नवाजा गया। नन्हे बच्चों ने टैबलोस पेश किए। फारूक सत्तार ने इवेंट के इनेकाद पर स्कूल इंतजामिया को सराहा।